सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड स्वागत है इस हफ्ते की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें है टॉप 18 वेब सीरीज एंड मूवीज जो 6 से लेकर 10 मार्च तक रिलीज होने वाली है। तो इस हफ्ते के फ्राइडे से पहले ज़्यादा कुछ खास तो नहीं आ रहा, लेकिन जो भी कंटेंट बढ़िया वाला आ रहा है वो मैं आपके लिए हर जगह से ढूंढ के लाया हूँ, जिससे इस फ्राइडे के पहले तक का आपका एंटरटेनमेंट का डोज पूरा हो जाएगा। और अगर ये लिस्ट कम पड़ रही है तो मेरी बाकी लिस्ट वाली वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी हर बार की तरह कोई भी सवाल हो मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मिल ही जाऊंगा, बस एक मैसेज की दूरी पे। चलिए अभी बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहले नंबर 18 पे है साउथ की हिंदी डब तेलुगु ओरिजिनल स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल मूवी सिटी मार, जो 7 मार्च को इंडिया में नहीं बल्कि जी सिनेमा यूके में टीवी प्रीमियर की गई है। और इंडिया में इसे कैसे देखना है उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई साउथ के मिस्टर गोपी चंद की तमन्ना के साथ स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी है, जिसमें थोड़ा सा एक्शन का मसाला भी देखने को मिलेगा। नंबर 17 पे है हॉलीवुड की मच अवेटेड एक्शन पैक्ड हिंदी डब मूवी नोबडी, जो करीब 1 साल पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी और सभी इसका हिंदी डब में OTT पे रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे। और फाइनली इसे चुपचाप 7 मार्च को Amazon प्राइम पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसमें कहानी एक बंदे की जो अपनी फैमिली के लिए बुरे काम और बुरे लोगों को छोड़ के एक आम सी जिंदगी जीनी शुरू कर देता है, लेकिन बुराई कहाँ किसी का पीछा छोड़ती है। तो इस मूवी को जॉन विक मूवी के मेकर्स की ओर से बनाया गया है और वैसा ही एक्शन देखने को मिलेगा और उसके साथ हिंदी डब में फनी डायलॉग्स भी सुनने को मिलेंगे, जो एक्शन और थ्रिल से भरते हुए हंसने पे भी मजबूर करेंगे। नंबर 16 पे है बंगाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी 18 से 72, जो लास्ट ईयर थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी 7 मार्च को क्लिक नाम के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली बंगाली में ही रिलीज हुई है। और उम्मीद है कि कुछ दिनों में हमें हिंदी डब होने के बाद MX प्लेयर पे देखने को मिल जाए, जिसमें क्राइम से भरी 2 पैरेलल कहानियां दिखाई गई हैं, जो ट्रेलर से तो एक बढ़िया मूवी लग रही है, बाकी तो जब हिंदी डब में आएगी तो देखने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 15 पे है इंग्लिश क्राइम डार्क कॉमेडी वेब सीरीज गुड गर्ल्स का सीजन 4, जो ओरिजिनली तो NBC की सीरीज है। इसके टोटल 4 सीजन्स अभी नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें कहानी 3 मैरिड लेडीज की होती है, जो पैसे कमाने के चक्कर में एक बड़े गैंग के साथ काम करने पे मजबूर हो जाती हैं। लेकिन वो तीनों कोई प्रोफेशनल तो नहीं है, लेकिन फिर भी डरते डरते हमें हंसाते हुए अपने हर मिशन को पूरा करती जाती हैं, जिसकी कहानी सीजन 4 के आते आते भी सेम ही फीलिंग देती है, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही अवेलेबल है। नंबर 14 पे है इंग्लिश पीरियड फैंटेसी ड्रामा 18+ सीरीज आउटलैंडर का सीजन 6, जो 7 मार्च से नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम होनी शुरू हो गई है, जो ओनली इंग्लिश में ही अवेलेबल है, लेकिन एक क्वालिटी अडल्ट वेब सीरीज है, जो अकेले में और हेडफोन्स लगा के देखने वाली क्वालिटी सीरीज है, जिसमें एक बहुत अच्छी रोमांटिक इमोशनल कहानी भी देखने को मिलती है, जिसको देखते हुए इसके कैरेक्टर्स के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से पर्सनल अटैचमेंट हो जाती है। नंबर 13 पे है हिंदी क्राइम थ्रिलर टीवी शो सीरीज क्राइम पेट्रोल 2.0, जो सोनी एंटरटेनमेंट टीवी चैनल पे 7 मार्च से मंडे से फ्राइडे 10 बजे से स्ट्रीम होनी शुरू हो चुकी है, जिसमें एक नई टीम नए क्राइम केसेस को सॉल्व करते हुए देखने वाली है। नंबर 12 पे है नेटफ्लिक्स की किड्स एनिमेशन सीरीज चिप एंड पोटैटो का सीजन 3, जो नेटफ्लिक्स पे 8 मार्च को ओनली इंग्लिश में ही रिलीज की गई है, जिसमें एक कार्टून कैरेक्टर चिप और उसके बोलने वाले खिलौने पोटैटो की कहानी एडवेंचर के साथ दिखाई जाती है। नंबर 11 पे है नेटफ्लिक्स की हिंदी डब रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज एन एस्ट्रोलॉजिकल गाइड फॉर ब्रोकन हार्ट्स का सीजन 2, जो 8 मार्च को नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश एंड हिंदी में रिलीज किया गया है, जिसमें कहानी एक लड़की ऐना की है जिसका दिल टूट जाता है और उसका एक फ्रेंड एस्ट्रोलॉजी के जरिए उसके लिए एक कंपैटिबल लव पार्टनर ढूंढने में उसकी हेल्प करता है। अभी ये सब कितना काम करता है या नहीं, वो मिस्ट्री इस सीरीज के सीजन 2 में भी बनी हुई है। नंबर 10 पे है नेटफ्लिक्स की ट्रू पीरियड ड्रामा मूवी ऑटोमन गर्ल, जो 8 मार्च को नेटफ्लिक्स पे पॉलिश एंड इंग्लिश में रिलीज हुई, जिसमें 1960 में पोलैंड की एक सेलिब्रिटी की जिंदगी पे बेस्ड सच्ची कहानी दिखाई गई है, जो अपनी पॉपुलैरिटी के टॉप पे थी और वहाँ उसकी टांग खींचने वाले बहुत लोग थे, जिनकी वजह से उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स बढ़ती ही गई। उसकी जिंदगी की सच्ची कहानी और एक बड़ी सेलिब्रिटी की जिंदगी के अच्छे बुरे हालातों को दिखाएगी ये मूवी। नंबर 9 पे है CW की इंग्लिश मार्शल आर्ट्स क्राइम एक्शन थ्रिलर सीरीज कुंग-फू का सीजन 2, जो 9 मार्च को CW पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाला है, जिसका सीजन 1 2021 में रिलीज हुआ था, जिसमें चाइनीज अमेरिकन लड़की निकी की कहानी दिखाई गई थी, जो कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद कैसे दुनिया को बुराई से बचाने की राह पे चलती है। जहां इस सीरीज के सीजन 1 में कहानी पास्ट प्रेजेंट में चल रही थी, वहीं अब सीजन 2 की कहानी प्रेजेंट में ही सेट होने वाली है, जिसमें इस सीरीज के नाम के जैसे ही कुंग-फू के साथ बढ़िया एक्शन देखने को मिलता है।
नंबर 8 पे है नेटफ्लिक्स की एक बड़ी हिस्ट्री वॉर एक्शन ड्रामा सीरीज द लास्ट किंगडम का सीजन 5, जो 9 मार्च को नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने वाला है, जिसकी कहानी तो इसके सीजन 4 को ही आगे बढ़ाने वाली है, जिसमें अपने लोगों को दुश्मनों से बचाने के लिए एल्फ्रेड द ग्रेट अपनी आर्मी के साथ आगे आता है। नंबर 7 पे है हिंदी एनिमेशन कॉमेडी ड्रामा सीरीज तारक मेहता का छोटा चश्मा का सीजन 2, जिसका सीजन 1 कुछ ही दिन पहले नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया था। अब उसकी कहानी को कंटिन्यू करते हुए सीजन 2 भी आने वाला है, जो 9 मार्च से नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर अभी भी आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो क्या करते हो यार, अभी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही बढ़िया वीडियोस बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए लेके आता रहूँ। नंबर 6 पे है इंग्लिश क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज द क्वीन ऑफ साउथ का सीजन 5, जिसे इंग्लिश वाली आर्या सीरीज भी कह सकते हैं, जो 9 मार्च को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी भी हिंदी सीरीज आर्या की जैसी सेम ही है। और मुझे तो लगता है कि आर्या की कहानी का बेस इसी सीरीज की कहानी से लिया गया है, क्योंकि इसकी कहानी में भी एक लड़की है जिसके बॉयफ्रेंड का कत्ल कर दिया जाता है और फिर लड़की को मजबूरी में ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व होना पड़ता है, जो कहानी में आगे चल के एक ड्रग कार्टेल की क्वीन बन जाती है। लेकिन इंडियन ऑडियंस के लिए दिक्कत यही है कि ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई। नंबर 5 पे है नेटफ्लिक्स की ट्रू वॉर थ्रिलर ड्रामा मूवी बॉम्बार्डमेंट, जो 9 मार्च को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही, जिसमें कहानी कुछ अभी हो रही यूक्रेन रशिया की जंग से मिलती जुलती वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की है, जब एक गांव में शांति और प्यार भरे माहौल में अचानक से बच्चों के एक स्कूल के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया जाता है। तो एक बड़ी जंग की सच्ची कहानी को बयान करेगी ये मूवी। नंबर 4 पे है हिंदी क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज स्वांग, जो हंगामा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे 9 मार्च को रिलीज होने वाली है, जिसे आप फ्री में देख सकते हैं, जिसमें कहानी हिमाचल के धर्मशाला टाउन की होने वाली है, जहां से अचानक कुछ यंग लड़कियां गायब होने लगती हैं और इस केस में पुलिस के सामने बहुत से सस्पेक्ट होते हैं, लेकिन कोई भी सुराग या गवाह नहीं मिलता। तो तभी 2 सगी बहनें सामने आती हैं इस बड़े क्राइम को सामने लाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करने वाली है। नंबर 3 पे है MX प्लेयर की न्यू क्राइम थ्रिलर स्पाई हिंदी वेब सीरीज अनामिका, जिसमें सनी लियोनी मेन रोल में होने वाली है, लेकिन इसमें सनी के पास्ट वाली जिंदगी नहीं दिखने वाली, तो ठरकी लोग अपनी प्यास कहीं और जाके बुझा सकते हैं। और 10 मार्च से आप इस सीरीज को MX प्लेयर पे फ्री में देख सकते हैं, जिसमें कहानी एक सीक्रेट एजेंट की है जो इंडियन स्पाई एजेंसी के लिए काम करती है, लेकिन फिर एक दिन वो गायब होके अपने प्यार के साथ रहते हुए एक नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू करना चाहती है, बट पास्ट की तो हमेशा से ही आदत रही है प्रेजेंट में उंगली करने की, जो उसकी जान के पीछे पड़ने वाले हैं। नंबर 2 पे है साउथ की पैन इंडिया मूवी ET मतलब एथरकोम थुनीधवन, जो 10 मार्च को वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में मल्टी लैंग्वेजेस में हिंदी के साथ भी रिलीज होने वाली है, जिसमें मेन एक्टर साउथ का सुपरस्टार मिस्टर सूर्या होने वाला है, जिसने लास्ट टाइम अमेजोन पे रिलीज हुई जय भीम में वकील बन के पछड़ी जाति वाले गरीबों की हेल्प करते हुए उनको इंसाफ दिलाया था। नंबर 1 पे नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली 2 एनिमेशन सीरीज हैं। पहली है जैपनीज एनिमी सीरीज कोतारो लिव्स अलोन, जो 10 मार्च को ओनली इंग्लिश में ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है, और दूसरी है म्यूजिकल एनिमेशन सीरीज कर्मास वर्ल्ड का सीजन 2, जो भी 10 मार्च को ही नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज की जा रही है। और इस हफ्ते की फ्राइडे वाली लिस्ट के लिए थोड़ा सा और इंतजार करें और लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाते हुए ऑल पे क्लिक करें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और अगर ये लिस्ट और वीडियो अच्छी लगी तो हमारी फैमिली को 50,000 तक जल्दी से पहुंचाने में मेरी हेल्प कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।